नमस्कार, मैं रामलन यादव और आप देख रहे हैं लक्ष्य न्यूज चैनल। हमारे साथ इस समय मध्य प्रदेश मीडिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयवंत ठाकरे जी हैं। इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है पत्रकार हितों की लड़ाई में। पिछले 25 वर्ष से पत्रकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लक्ष्य न्यूज चैनल में। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे पत्रकारों के लिए? मैं भोपाल से हूँ जी। और मध्य प्रदेश मीडिया संघ का अध्यक्ष हूँ और दैनिक अखबार का एक प्रकाशन करता हूँ। जी। और मध्य प्रदेश सरकार पत्रकारों को जो सुविधा दे रही है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जिले क्षेत्र के हैं, वो उसका लाभ उठाएं। मोहन सरकार ने जो योजना चलाई है पत्रकारों के लिए, या शिवराज जी ने चलाई है, सबसे पहले तो अधिमानता है, तहसील स्तर की अधिमानता कराएं। जो जिले में काम कर रहे हैं, तहसील में कर रहे हैं, वे पहले अपनी अधिमानता कराएं। और अधिमानता के लिए सीधे सीधे जनसेवा अधिकारी संपर्क करके और हो जाती है। अधिमानता कराने के बाद ये होगा आपको लाभ। अधिमानता में क्या क्या फॉर्मेलिटी होती हैं? ये अधिमानता में कोई बड़ी फॉर्मेलिटी नहीं है। जिस चैनल में आप काम कर रहे हैं उसका कागज लगते हैं, और जो पिछले 5 साल से जो कर रहे हैं पत्रकारिता, उनके लिए अधिमानता सरकार करती है। जी। राज्य स्तर, तहसील स्तरीय होती है, जिला स्तरीय होती है और राज्य स्तरीय होती है। जी। तो अधिमानता का सबसे पहले फायदा आपको ये मिलेगा कि जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है सृजा निधि की, जो अभी इस समय 25,000 करीब मिल रही है, वो मिलने आएगी। दूसरा, अधिमानता होने के बाद आप अगर बैंक लोन लेते हैं मकान बनाने के लिए, तो उस पर जो ब्याज लगता है जी, तो वो गवर्नमेंट 5% आपको भरेगी। मतलब मध्य प्रदेश सरकार मिल जाएगी। हाँ, वो ब्याज हर महीने भरेगी। जी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है पत्रकारों के लिए। और लगातार बात होती है कि उसके बाद दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार की जनसंपर्क की योजना है, मोहन सरकार की योजना है कि कोई पत्रकार अगर बीमार हो जाता है जी, तो उसके लिए पॉलिसी ये बनाई है, इंश्योरेंस पॉलिसी, चाहे वो अधिमान हो या ना हो। तो मेरा फिर से सबसे आग्रह है, तहसील में, जिले में जितने पत्रकार हैं, वो सरकार की जनसंपर्क की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लें। उसमें मिनिमम फीस लगती है, और जो अधिमान होते हैं उसमें सरकार भरती है आधी, और आधी ये 25% ये भरते हैं। जी। तो उसका लाभ लें, ताकि भगवान ना करे कभी किसी घर में दुख हो तो उसका रिस्क कवर होती है। उसके पश्चात सरकार के द्वारा जो नहीं कर पाते हैं, सो कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो मध्य प्रदेश जनसंपर्क सरकार, मोहन सरकार, उसको 50,000 तक की आर्थिक सहायता देती है। जी। और इससे भी कोई अगर बड़ा कोई गंभीर होता है तो सरकार, जनसंपर्क विभाग उसको पूरा वहन करता है। तो ये होती है अधिमानता के फायदे। और मेरा आपसे फिर आग्रह है कि सरकार ने जो योजना चलाई है उसका प्रचार प्रसार जरूर करें। जी। क्योंकि लोगों को जब तक ग्रामीण क्षेत्र तक सरकार की योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जानकारी नहीं होगी, तो लाभ। जी, एक पत्रकार ही माध्यम होते हैं जन तक सूचना पहुंचाना ग्रामीण क्षेत्र में। एक वही जरिया होता है, लोग आपको फॉलो करते हैं या देखते हैं समाचार, तो उनको एक आम सूचना मिल जाती है। बिल्कुल। तो उस मोहन सरकार की हम बात करें तो अभी वर्तमान में क्या क्या पत्रकारों के लिए मोहन सरकार सुविधाएं दे रही है, लाभ दे रही है? डॉक्टर मोहन सरकार, जिनके पास जनसंपर्क विभाग भी है जी, इस समय वो दैनिक अखबार, मासिक अखबार और वेबसाइट, इनको विज्ञापन खूब दे रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम पड़े। आप देखते होंगे दैनिक समाचार पत्र में आए दिन विज्ञापन आते हैं। जी। क्योंकि अखबार का संचालन विज्ञापन से होता है, या पत्र पत्रिकाओं का संचालन विज्ञापन से होता है। विज्ञापन मेन जड़ है, ये एक उनको आय का स्रोत विज्ञापन है। जी। भोपाल में, मध्य प्रदेश में लगभग 7,000 पत्रिकाएं निकलती हैं। जी। मोहन सरकार सभी को विज्ञापन दे रही है। जनसंपर्क विभाग ने 26 जनवरी को, 15 अगस्त को सभी को विज्ञापन दिया, किसी को ऐसा नहीं कि नहीं दिया हो। जी। तो जनसंपर्क विभाग, मोहन सरकार पत्रकारों के लिए बहुत कुछ कर रही है, और आगे भी कुछ योजना और ला रहे हैं वो। अच्छा, एक चीज और लगातार सामने आ रही है, पत्रकारों का उत्पीड़न होता है, पत्रकारों पे हमले हो जाते हैं। कम से कम 3,000 से ज्यादा ऐसे पत्रकार हैं जिनके अंडर ट्रायल चल रहे हैं, जेल में बंद हैं, और 2,000 पत्रकारों की ऐसी लिस्ट है जिनका पता ही नहीं है, घर से निकले हैं, लौट के नहीं आए। इनमें क्या मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? नहीं, सरकार हमेशा उन तक बात नहीं पहुंच रही है। पत्रकार हमेशा, सरकार जो है हमेशा पत्रकार के हित में खड़ी होती है। जी। अगर ऐसा कोई मामला है, संख्या आपके पास है या नाम है, तो पूरे कलेक्ट करके दें। हम सरकार को पूरा बताएंगे कि कितने लोग बेगुनाह हैं, तो सरकार उसमें संज्ञान लेगी, और सरकार ने संज्ञान लिया है। कई मामले से आते हैं जी। कि देश पूर्वक
कुछ लोग उसको पत्रकार को झूठा आवेदन देके फंसा देते हैं। जी लेकिन जब हम लोग या हमारे दूसरे और लोग भाई लोग जो है, जब तक बात ऊपर पहुंचती है गृह मंत्री या मुख्यमंत्री तक, तो हाँ, उसमें वो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है हाँ, और बिल्कुल आरोपी उसको तो बनाया जा सकता है। आरोपी तो किसी को बना सकते हो, कोई लेकिन भी हाँ सरकार मदद करती है। जी और गृह विभाग का 2010 का एक आदेश है, अगर किसी पत्रकार के ऊपर एफआईआर होती है, जी क्योंकि अगर अपराधी है, अपराध हुआ तो होगी, अगर गलत भी हुआ है तो उसकी जांच डीआईजी स्तर का अधिकारी जांच करेगा। जी ये कानून का उसका नियम है। और 3 महीने में जिले में एक बार जिला एसपी को, कलेक्टर को एक मीटिंग लेना होती है, जिसमें पत्रकार अपनी बात रख सकता है। अगर नहीं हो पाती मीटिंग तो मीडिया के जो कर्मी हैं वो डायरेक्ट भी अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, और मोहन सरकार जनसंपर्क विभाग सुनता है। अच्छा, एक बात और समझ में, खतरे में लोग हैं, पत्रकारिता करना मुश्किल होता जा रहा है, ये क्यों, माहौल कैसे बन गया, ये क्या कमियां हैं पत्रकारों मैं की? आपको फिर बताऊं, पत्रकार नहीं, एक नहीं हो पा रही। व्यवसाय नहीं है, जी मतलब पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है, पत्रकारिता सेवा है। जी पहली चीज ये अपन समझ लें, ये ना सोचें कि पत्रकारिता से हम करोड़पति बन जाए, लखपति में, ये नहीं। जी हमले उनके ऊपर होते हैं जो कुछ ट्रैक से हट के काम करते हैं। पत्रकारों का काम होता है खबर का दिखाना, पक्ष और विपक्ष दोनों की बात रखना। जी निर्णय करना पत्रकार का नहीं है या अखबार का नहीं है, निर्णय करना न्यायपालिका का है। तो जब भी जो अखबार खबर लिखते हैं, उनसे फिर मेरा आग्रह है, जो नए नए जो लोग आते हैं वो टैक्स हट जाते हैं, वो एक ही पक्ष की खबर लिखते हैं, और इसके कारण उनको कभी कभी झूठी शिकायत पे होती है। जैसे कोई ने खबर झूठी दी तो उसकी पुष्टि होना बहुत जरूरी है, और जो भी मीडिया कर्मी है वो अपने जिले के जनसंपर्क कार्यालय में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जी बिल्कुल। और यूट्यूब जो चल रही है, सोशल मीडिया चल रही है, इसमें सोच समझ के खबर जारी करें। जी कोई नेगेटिव खबर है उसकी पहले पुष्टि करें तब जारी करें, नहीं हाँ, तो एक टूल्स है हाँ। जिसमें फेक समाचार का वो चेक कर ले। अब हम अंतिम हमारा सवाल है कि कई जिले में आप भी घूम रहे होंगे, जाते होंगे, संगठन है आपका, बड़ा संगठन है। जिले की हम बात करें तो जिले में ग्रुप अलग अलग क्यों बन रहे हैं पत्रकारों की, आपस में फूटन क्यों है? एक जिले को ले लो आप, उसमें देख लीजिए 4 ग्रुप पहले ही मिल जाएंगे। नहीं, ये आपसी मतभेद क्यों चल रहा है? मेरा आपसे फिर कहना है, भले ही संगठन के ग्रुप कितने भी हों, लेकिन जब कोई बात होती है सब इकट्ठे होना चाहिए। जी दतिया है, दतिया की पत्रकार प्रेस क्लब जो भी है, सबसे पहले दतिया के हैं, बाद में अपन ग्रुपों में है। जी तो हमेशा एकजुट होना चाहिए, एकजुटता में ताकत होती है, और ये आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। जी, जैसे अभी देखें, अभी हिंदू धर्म में बड़ा पर्व था, होली पर्व। ये पर्व ही इसलिए मनाया जाता कि चलो सब लोग जो सिकवे गिले हैं अपने गले मिलें और बुराइयां दूर करें। तो ये भी एक पहल होनी चाहिए हम पत्रकारों में भी, क्योंकि वकीलों की बात करें, जब एक वकील पर हमला होता है तो हमने सड़कें घेरती देखी हैं, हमने थाने घेरते हुए देखा है, पत्रकारों में ऐसा क्यों नहीं है? नहीं है, डॉक्टरों की बात करें, बहुत कुछ है, पत्रकार मीडिया में है, भोपाल में है, हम अन्य जिलों में भी है। जी पहली बात तो कब कोई मामला आता है तो हम सीधे संबंधित मंत्री को बोलते हैं, तो वहाँ हमको उसमें न्याय की वो हमको मिल जाता है, तो हमको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहली चीज, पत्रकार को जो हमला होता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे पुलिस, अक्सर सुना होगा पुलिस से लाठीचार्ज हुआ तो पत्रकार को पिट गया, मर गया, लग गया, तो वो कुछ गलती अपने भी दायरे हैं, अपनी भी सीमा है, अपने को उससे हटके नहीं चलना। जो सीमा दायरे बने वो बनाना। अपने को ये नहीं कि पत्रकार बन के तो कुछ भी दिखा दें, कुछ भी कर दें। कोर्ट के अंदर अपन का नहीं कर सकते पत्रकार, हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकते, कर सकते, हॉस्पिटल के अंदर जाना गलत है। कभी भी कोई जाए तो अनुमति लेके जाए, और सार्थक चीज ज्यादा दिखाएं। नेगेटिव आप जितनी दिखाओगे, अगर कुछ कमी है वो दिखाएं, नेगेटिव नहीं दिखाएं। कुछ अगर सरकार कुछ किया, विभाग में कुछ कमी है तो कमी बताएं। बताने से पहले संबंधित अधिकारी की वर्जन लें, दोनों पक्ष रखें, एक पक्षी कार्रवाई नहीं करें। आज जो इस तरह की खबरें दिखाते हैं उनको आज तक कोई परेशानी है। हम भी दिखाते हैं, हम भी बाहर निकालते हैं, हमको लगभग 30 साल करीब होने आए, हमारे को किसी ने भी कोई एक हमको टच नहीं किया, क्योंकि हम दोनों पक्ष दिखाते हैं जी। हमें उससे पैसा नहीं कमाते हम, मुझे समझो अखबार से पैसा कमाने, वो नहीं। पैसे का, मैंने फिर कहा, पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है, सेवा है। सेवा विज्ञापन पर जो है निर्भर भी होता है, विज्ञापन से उनका संचालन होता है। अभी चुनौतियां भी हैं, कई चुनौतियां आती हैं, उनका कैसे सामना करें? नहीं, अच्छे काम करें आप, हमेशा अच्छे कर्म करेंगे तो हमेशा आपको लोग इज्जत से बात करेंगे। अब वो समय नहीं रहा कि क्रांतिकारी करना, ये करना है, वो नहीं। पहले अपने गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने की थी, वो देश को आजाद कराने के लिए पत्रकारिता की थी, उनका मर्डर हुआ, आज भी शहीद हुए वो। तो अपने वो समय नहीं, अपन तो अपन स्वतंत्र है। और मध्य प्रदेश तो इस समय बहुत अच्छा प्रदेश है, अन्य प्रदेशों से बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश सरकार पत्रकारों को इतना अच्छा आर्थिक लाभ दे रही है कि बहुत
विज्ञापन दे रही है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस ये अपने को करना आना चाहिए। भाई जी मैं कहना है। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नियम है, अलग अलग सरकार है। तो ये तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साथी जयवंत ठाकुर जी जो भोपाल से हैं। देखते रहिए लक्ष्य न्यूज। नमस्कार।